जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम घातांक और करनी वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा बेसिकली लेक्चर होगा वो घातांक वाले क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा ना। जो करनी वाले क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारी कुछ बेसिक्स कंडीशन है हम उनको पहले डिस्कस कर लें, है ना। उसके बाद फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आपको दिया है कहीं पे a रेज़ टू दी पावर n इंटू बी रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो देखो इन दोनों नंबर में पावर दोनों की सेम है, n पावर है ना। तो आप चाहो तो इसको सीधा सीधा जो पावर है इसकी कॉमन निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या a इंटू बी रेज़ टू दी पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पे जो पावर लगी हुई थी अलग अलग, वो सीधा पावर हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट ले लें, है ना। कैसे कि मान लो हमें दिया था a इंटू बी रेज़ टू दी पावर m है। ठीक है, तो अगर नंबर इनटू में है और पावर इनकी कॉमन है तो इस पावर को आप सेपरेट भी कर सकते हो, a रेज़ टू दी पावर m इंटू बी रेज़ टू दी पावर m। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जस्ट अपोजिट ले ली हमने, है ना। अगर पावर दोनों पे एक जैसी है तो पावर को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, और अगर पावर डायरेक्ट लगी हुई है तो इस पावर को सेपरेट इन नंबर पे सेपरेट भी भेज सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं। कैसे, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लें इसका। हमें दिया है 5 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2। ठीक है, तो आप चाहो तो इस नंबर को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 और रेज़ टू दी पावर 2 इस पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही पावर को हम कॉमन निकाल लेंगे। अब 5 का इंटू किया 3 में तो कितना हो गया 15, है ना, और पावर कितना है 2 है। तो 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 225, ये मिलेगा हमें 225। ठीक है, और एक ये जस्ट उसी की अपोजिट कंडीशन है। ठीक है, तो पावर अगर सेपरेट भी लगी होगी ना एक साथ तो आप उसको क्लासीफाइड करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसमें, इनटू में। तो इनटू में पावर कॉमन भी आ सकती है और पावर सब पे सेपरेट भी जा सकती है। ठीक है ना, 3 फिगर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 फिगर कैसे, जैसे हमें दिया है a रेज़ टू दी पावर n इंटू बी रेज़ टू दी पावर n इंटू सी रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a इंटू बी इंटू सी रेज़ टू दी पावर n। डायरेक्ट इस पावर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपकी। अगर क्वेश्चन हमारा डिवाइड में रहता है तब भी हम ये कर सकते हैं। डिवाइड में कैसे, जैसे हमें दिया है a रेज़ टू दी पावर n अपॉन बी रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो इस नंबर को भी आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a अपॉन बी रेज़ टू दी पावर n, सीधा सीधा बाहर। ठीक है, ये जो दोनों पे पावर सेपरेट थी अलग अलग थी तो इस पावर को आप सीधा सीधा कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इनटू और डिवाइड में ये कंडीशन लग जाती है। अगर हम बात करें प्लस या माइनस के लिए यही कंडीशन, तो प्लस माइनस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपका, है ना। जैसे कि हमें दिया है a रेज़ टू दी पावर n प्लस बी रेज़ टू दी पावर n, तो आप इसको a प्लस बी रेज़ टू दी पावर n नहीं लिख सकते, ये लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, प्लस अगर रहेगा तो ये पावर सीधा सीधा कॉमन नहीं आएगी। यहीं पे अगर हम बात करें माइनस की, a रेज़ टू दी पावर n माइनस बी रेज़ टू दी पावर n, है ना, तो इसको भी हम a माइनस बी रेज़ टू दी पावर n नहीं लिख सकते, ये तरीका भी लिखने का गलत है। ठीक है ना, तो अगर कोई नंबर प्लस या माइनस में रहता है तो पावर सीधा सीधा कॉमन नहीं आती है, और अगर कोई नंबर इनटू में रहे या फिर डिवाइड में रहे तो पावर हमारा सीधा सीधा कॉमन आ जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, प्लस और माइनस में पावर को आप कॉमन नहीं निकालोगे। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया पावर से संबंध, है ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड चारों के लिए। ठीक है, इसके सॉल्व करने के तरीके अलग हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और इसमें और क्या होता है हमारा, अगर पावर हमें कई बार माइनस में दी होती है, पावर माइनस में रहेगी इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमें दिया है a अपॉन बी रेज़ टू दी पावर है इस पर -1। ठीक है, -1 की पावर है, तो ये नंबर हमारा सीधा सीधा पलट जाएगा। क्या लिख देंगे हम इसको, माइनस वाली पावर को अब जब भी प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर अंदर का पलट जाएगा, क्या हो जाए b अपॉन a रेज़ टू दी पावर 1। और 1 पावर आप लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, फिर से देखो a अपॉन बी रेज़ टू दी पावर है सपोज -3। ठीक है ना, तो अगर माइनस वाली पावर है तो इसको प्लस वाली पावर हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर से पलट जाएगा, क्या हो जाएगा b अपॉन a रेज़ टू दी पावर 3। ठीक है, इस तरीके से इसके लिखने का तरीका हो जाएगा। और देखो, जैसे हमें दिया a अपॉन बी रेज़ टू दी पावर -1 है,
बी पर पावर -1 है ना। तो ये माइनस वाली पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर ऊपर वाला नंबर होता तो नीचे आ जाता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा, ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, जो बी जो नीचे था ये बी पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, है ना। इसको हम सीधा लिखेंगे ए बी, और बी पर पावर -1 है तो इसको +1 कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 1 हटा दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये होगा। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे आपको दिया ए पर पावर है -1 और नीचे है बी, अब फिर से आप इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ए पर जो -1 वाली पावर है वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा 1, ये ए आ जाएगा नीचे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, है ना। तो ए अपॉन बी, ठीक है। तो अगर पावर किसी फिगर पर माइनस में दी है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर एक साथ है पूरा होल पावर थी इस पर, है ना, तो इसको हमने ज्यों का पूरा पलट दिया, बी ऊपर पहुंच गया, ए नीचे आ गया, और जो -3 की पावर थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। इसमें देखो माइनस की पावर केवल बी पर थी, ए पर तो थी नहीं, तो ए जहां था ऊपर वो ज्यों का त्यों लिखा है हमने, बी जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया तो बी की पावर प्लस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। फिर कंडीशन क्या ली हमने, ए पर पावर माइनस दी, बी ज्यों का त्यों है, बी पर पावर कोई वो तो प्लस वाली पावर रहेगी, है ना। तो ये ए को अब जब हम प्लस वाली पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ए फिर आपका नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हो आप, और ए आ गया नीचे तो ये हो गया नीचे ए बी, ठीक है। तो ये माइनस वाली पावर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है, इनको ध्यान देना है। तो जब भी पावर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस करते हो तो आपकी वैल्यू पलट जाती है, ठीक है। आप प्लस से माइनस भी कर सकते हो, कैसे, जैसे ए अपॉन बी, इस पर सपोज पावर है n, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पर हमें माइनस की पावर देनी है, तो आप इसको क्या करोगे, b अपॉन ए, इस पर पावर कर दोगे -n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस वाली पावर को आप माइनस भी कर सकते हो, माइनस वाली पावर को प्लस भी कर सकते हो, बस क्या करना है आपको, जो फिगर दिया रहेगा उसको बस हमें पलट देना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन हमारे रहेंगे। चलो अब इसमें हम अगला रहेगा जो हमारा, वो रहते हैं पावर के ऊपर अगर हमें पावर दी हुई है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जैसे हमने दे दिया, देखो 2⁻³ और ब्रैकेट लगा के इस पे पावर दे दी 2, ठीक है। 2⁻³ इस पे ब्रैकेट लगा के पावर 2 दे दी, एक तरीका ये हो गया। और इसी को हम क्या लिखेंगे, 2⁻³ और फिर इस पे पावर 2 दे दी, ठीक है। दोनों में अंतर है, अंतर कैसा है, इसमें ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, ए पर 2 पर पावर 3 थी और फिर ब्रैकेट के बाद पावर है, इसमें देखो 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा, 3 पर 2 की पावर है, 3 पर 2 की पावर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2⁻³ हो जाएगा 3 2 6 इंटू हो जाएगा 3 का 2 में, ठीक है। अब 2 पर 6 की पावर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 को क्या 6 टाइम लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये 6 बार हो गया। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो हमें ये फिगर मिलेगा क्या, 64, 2 का 6 बार इंटू है ना, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, 16 32 दूनी 64, ये 64 हो गया अपना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 पर पावर 3 है और फिर उस पर 2 है। अब जैसे यहाँ पे 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 6 नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 2 और ये 3 पर स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये 3 इंटू 3, इस 3 के लिए आप 2 बार लिखोगे, ठीक है ना। तो 3 का 3 में इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा, 2⁻⁹, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पर पावर 6 आ रहा था, इधर 2 पर पावर 9 आ गया। अब इस 2 को हम 9 टाइम लिखेंगे, है ना, 2 को कितना 9 टाइम लिखा तो 3 बार ये हो गया, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार ये हो गया, और फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार ये हो गया, ठीक है। तो इस 2 को हमने 9 बार लिखा, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 2 का 2 गुना 4 दूनी 8, फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और तीनों बार इसका इंटू होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हमें फिगर क्या मिलेगा 512, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो हमारी पावर दी हुई है वो पावर पे पावर है तो ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो आपको इंटू कर देना है, और ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो पावर में 3 पर स्क्वायर था, है ना, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और फिर आप इसको पूरे फिगर को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो इसमें ब्रैकेट आपके 2 भी हो सकते हैं एक साथ, 3 ब्रैकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 ब्रैकेट कैसे,
उसका और हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज हमें इसमें दिया है 2 पर पावर है फिर से 2, फिर एक ब्रैकेट लगा के पावर है 3, फिर से सपोज हमें एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे पावर फिर से 2। ठीक है, इस टाइप से फिगर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पर पावर क्या रहेगी, 2 इंटू 3 इंटू 2। ये जो तीनों पावर थी ना, ये 2, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो तीनों में देखो क्या जा रहा है, ब्रैकेट जा रहा है, तो सीधा सीधा इंटू हो गया ना। ये 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 2 कितना हो गया। 2 पर हमें पावर क्या मिलेगी, 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 पर पावर मिलेगी 12। ठीक है, और फिर हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। क्या था इसमें, सभी में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से क्या लिखें, इसी को दूसरे तरीके से हम देखो ऐसे लिखते हैं। सपोज हमने ले लिया 5 पर पावर 2 है, फिर इस पर पावर 3 है, और फिर इस पर पावर 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर से हम सॉल्व करना करेंगे चालू। ठीक है, ऊपर वाली पावर से सॉल्व कैसा, अभी तो ये जो कहते हैं 5 लिख देंगे और ये 2 भी लिख देंगे, ये 2 है ना। सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 3 पर स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपको, 9 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे अब क्या सॉल्व होगा, 5, 2 पर पावर जो है 9 की पावर है, तो 2 को आप 9 टाइम लिखेंगे, 2 को 9 टाइम लिखना है। ठीक है, तो जब आप 2 को फिर से वही 9 टाइम लिखेंगे, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 5 पर पावर क्या, 5 1 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व, 5 के ऊपर जो है 512 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान दें इस बात में, ब्रैकेट लगे होंगे तो हमें सीधा सीधा इंटू करना है, और ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो पावर को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 आ गया था, और फिर 2 है, अब 2 पर 9 की पावर आई तो 9 टाइम लिख के फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसे पावर से संबंधित क्वेश्चन है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर में रहेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया 64 पर पावर है सपोज 3/2, एक कंडीशन है ना। इसी को ले हम 64 पावर है 2/3। ठीक है, और इसी को एक टाइप से और लेते हैं 64 पावर है इस पर 5/6। ठीक है, फिगर सब में 64 लिया है हमने, है ना, फिगर तीनों में 64 है। अब इसको आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये जो 64 है, 64 को हमारे पास लिखने के लिए कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं। एक कंडीशन तो क्या बनेगी, 2 पर पावर आप 6 कर दोगे तो 64 मिल जाएगा, है ना। 2 पर पावर 6 कैसे, 2 दूनी 4 का दुगना 8 दूना 16 32 64, ये मिलेगा। ठीक है, तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो ये 2 पर 6 की पावर लगा दी। ठीक है ना। दूसरे तरीके से जो हमें 64 है वो 4 पर 3 की पावर से भी आ सकता है। कैसे, 4 4 जा 16 4 जा 16 4 जा 64। ठीक है, तो एक तरीका ये है 64 लाने का, 4 का 3 बार इंटू, 4 का 4 में हुआ 16, 16 का 4 में हुआ 64। एक तरीका क्या है, हमें 8 का आप स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, कैसे, 8 इंटू 8, तो 8 8 64। तो आपके पास 3 तरीके हैं 64 को लिखने के लिए। ठीक है, अब किस कंडीशन में आप कहाँ पर क्या लिखेंगे वो डिपेंड करेगा नीचे वाली पावर पे। इधर देखो नीचे कितना है, 2 है, इसमें नीचे पावर कितना है, 3 है, और इसमें नीचे पावर कितना है, 6 है। ठीक है, तो इस नीचे वाली पावर पर डिपेंड करेगा कि इस 64 के लिए आप इन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर पावर कितना है, नीचे 2 है, तो ये 2 आएगा 8 पर स्क्वायर से, 8 पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये जो हमारा 64 पर जो 3/2 था, इसको हम क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर, 8 पर 2 की पावर, और ये पहले से 3/2 है, ये पावर जो थी वो हमने जमगत में लगा दी इस पर। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे क्या करेंगे, इधर नीचे कितना है, 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 पर 3 पावर, 4 पर पावर 3 64 के लिए लिख दिया, और इस पर पावर कितना है, 2/3 पहले से है। ठीक है, अब ये देखो 64, इधर नीचे क्या है, 6 है, तो ये 64 को 6 टाइम हम किस में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 में, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 raised to the power 6
और इस पर पावर 5/6 पहले से है। ठीक है, तो नीचे वाली पावर के हिसाब से हम इन नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 64 है, देखो अभी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में क्या बताया अभी मैंने कि ब्रैकेट लगा होगा तो पावर का इंटू होता है ना, पावर का इंटू होगा। तो 8 पर पावर क्या है 2, ये हो गया, इंटू 3/2, ये 3/2 का इंटू। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 पावर है इधर 3 और बाहर पावर कितना है 2/3, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे में देखो आप 2 पावर है क्या 6 और फिर कितना 5/6, ये तीसरा तरीका हो गया इसको लिखने का। ठीक है ना। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 पर पावर रहेगी 3। ठीक है, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पर पावर रहेगी 2 और इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पावर रहेगी 5। ठीक है, अब देखो 8 पर 3 पावर है, यानी कि आप क्या करेंगे इस 8 को 3 टाइम लिखेंगे, 8 × 8 है ना, तो ये मिलेगा 512। 8 का जब 3 बार इंटू करोगे है ना, तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 हो गया। ठीक है, ये देखो क्या है आपका 4² है, ये है आपका 4², तो आप इसको क्या करोगे 4 × 4, तो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है 16, यहाँ पे आंसर मिला कितना 512। अब यहाँ पे क्या है 2 पर पावर 5 है ना, तो 2 पर पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम रखेंगे आप, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब जब इसका 2 का 5 बार इंटू कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा क्या 32, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 32। ठीक है ना। तो हमने एक फिगर से समझा, सभी में हमने 64 लिया था और नीचे वाली पावर अलग अलग ली थी, है ना। तो हमें क्वेश्चन को समझ के करना है कि भाई नीचे जो पावर रहेगी उस नंबर को उतने बार में ही तोड़ना है ना। तो नीचे 2 की पावर थी तो 8 के हिसाब से 2 बार में 64 आ जाएगा, इधर 3 की पावर थी तो 4 के हिसाब से 3 बार में 64 आएगा, इधर 6 की पावर थी तो 2 से 6 बार में 64 आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका तरीका। चलो इसमें और लेते हैं हम 1-2 एग्जाम्पल। तो देखो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 27 पर पावर है सपोज कितना 4/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं 81 पर पावर है सपोज 3/4। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और फिगर लेते हैं 81 और पावर इस पर 3/2। क्लियर। अब देखो यहाँ से नीचे कितना है 3 है, नीचे यहाँ पे 3 है, तो जो 27 है ना 27 को आप क्या कर सकते हैं, देखो 3 × 3 × 3, जब 3 का आप 3 बार इंटू कर दोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। 3 × 9, 9 का 3 बार में करोगे 27 मिल जाएगा, है ना। यानी कि जो 27 है इसको क्या लिखोगे आप 3 पर पावर 3। ठीक है, और इस पर पावर कितना है 4/3 पहले से है, 3 पर पावर 3 इस पर 4/3 पहले से। ठीक है ना। अब देखो ये 3 पर पावर हो गया 3 और इंटू करोगे ये हो गया 4/3, ब्रैकेट लगाए तो पावर का इंटू हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये मिलेगा हमें 3⁻⁴ और 3 को जब 4 टाइम इंटू करोगे 3 × 3 × 3 × 3, तो ये मिलेगा हमें कितना 81। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, अब देखो इस पे आते हैं 81 है यहाँ पे। अब देखो आपको 81 लाने के तरीके क्या हैं। एक तो तरीका क्या है 3 पर 4 टाइम 81 आ जाता है, 3 पर 4 की पावर देंगे ना, 3 को 4 बार इंटू करोगे तो भी 81 आना है। और एक तरीका और है इसको लिखने का, 9 का आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 9 के स्क्वायर मतलब 9 × 9, तो 9 से 9 बार इंटू होता है तो 81 मिलता है आपको 81, और 3 का 4 बार में आता है 3 × 3 × 3 × 3। तो 81 लाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि 81 कहाँ पे हम इस टाइप से लिखेंगे और कहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे, तो वो फिर से कहाँ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसकी नीचे वाली पावर पे। ये जो पावर है ना इधर 4 है इधर क्या है 2 है। ठीक है, तो देखो इधर नीचे 4 है तो 81 को हम इस टाइप से लिखेंगे 3⁻⁴ और 3/4 पहले से है। ठीक है,
तो क्या हुआ इसका सॉल्यूशन 3, ये पावर 4 है और 3/4 ये है पहले से, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 3 पर पावर मिलेगी हमें 3, और 3 को जब आप 3 टाइम इंटू करेंगे तो ये आएगा 27, 3 इंटू 3 से, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं नीचे कितना 2 है, तो इस 81 को क्या करोगे 9/2 है ना, 9 कर देंगे और इस पर पावर कितनी है पहले से 3/2, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 9 ये 2 आएगा इंटू 3/2, ये आप कैंसिल कर दोगे, तो 9 का क्यू हो रहा है ना, तो 9 का क्यू यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हमें कितना मिलेगा 729, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें हमें ध्यान देना है कि जो पावर नीचे रहती है ना, नीचे वाला फिगर, उसके बेसिस पे हमें नंबर को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। चलो अब इसमें क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं ना, अभी हम एक सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहे हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 125 रेज़ टू दी पावर 2/3 इंटू 32 रेज़ टू दी पावर 2/5 इंटू 9 रेज़ टू दी पावर 3/2, ठीक है। ये 3 फिगर हमारे लिए एक साथ दिए गए, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। फिर से वही सब, नीचे वाली आपको पावर देखनी है ना, इधर नीचे 3 है, इधर नीचे 5 है ना, ये नीचे वाली इधर 3 है, इधर 5 है, इधर क्या है 2 है, ठीक है। अब 125 को आपको 3 बार में तोड़ना है, 3 बार में कैसे मिलेगा आपको 125, 5 इंटू 5 5 का जब आप 3 बार इंटू कर दोगे ना तो 125 मिल जाएगा, है ना। यानी हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ये जो हमें 125 मिलेगा 3 बार 5 का इंटू करने से, उसको हम 5 क्यू लिख सकते हैं ना। तो इस फिगर को लिखेंगे हम क्या 5 पर क्यूब इंटू, है ना, ये 2/3 पावर रहेगी, 5 पर क्यू हो गया और पावर कितना है इस पर 2/3, ठीक है ना, इंटू। अब देखो 32 है और ये नीचे क्या है, इसमें 2/5 में नीचे 5 हो गया, है ना। अब ये 32 5 बार में काय को लिखने से आएगा 2 के लिए, है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे हमें 32 मिलेगा। अब 2 कितने बार आ रहा है 5 बार आ रहा है ना, तो 2 रेज़ टू दी पावर 5 लिख सकते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये 32 था, इसको लिखेंगे हम 2 रेज़ टू दी पावर 5 और इस पर 2/5 पहले से है, ठीक है, फिर इंटू। अब देखो ये नीचे क्या है 2 है, तो 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3², ठीक है, और इस पर पावर पहले से कितना है 3/2, क्लियर है। अब देखो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं तो पावर का हम सब में सेपरेट इंटू कर देंगे, तो ठीक है ना। तो क्या हुआ 5, ये 3 और पहले से इस पर पावर क्या है 2/3, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इंटू, ये हो गया 2 पर पावर कितना 5 और 2/5 पहले से है, ठीक है। फिर इंटू 3, ये हो गया 2 और 3/2 पावर इस पर पहले से है, क्लियर है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर मिलेगा हमें 5 का स्क्वायर इंटू, ये मिलेगा हमें 2² इंटू, ये मिलेगा हमें 3 पर क्यूब, ठीक है। अब आप इन सभी नंबर का करेंगे क्या इंटू, तो पहले आप स्क्वायर तोड़ लेंगे सभी के ना, तो 5 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया, सॉरी 3 का क्यूब हुआ तो हो जाएगा 27, है ना। अब 25 का 4 टाइम इंटू करेंगे तो ये मिलेगा हम 100 इंटू 27 और लास्ट में इसका जब इंटू हो जाएगा तो ये मिलेगा 2700, 2700, ठीक है। तो अभी इसके पहले तक हमने एक एक फिगर वाले क्वेश्चन लिए थे, है ना। तो अभी इसके साथ साथ आपके 2 से 3 फिगर भी एक साथ लिखे आ जाते हैं, तो आप उसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलो अब हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंट में, ठीक है ना। पॉइंट में कैसे आ जाएंगे, जैसे हमें दे दिया 25 और इस पे पावर दे दी जाएगी क्या 0.5 पावर, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। क्या करेंगे आप इसको पॉइंट हटा देंगे,
तो 25, और ये जो 5 है ना इसका पॉइंट हटाएंगे 0.5 का, तो नीचे आ जाएगा आपको क्या 10 मिलेगा। ये पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर का पॉइंट है तो नीचे वो 1 0 पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो क्या मिला आपको 25 पर पावर रहेगी 1/2, 1/2, ठीक है। चलो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे कितना है 2 है, ठीक है। तो इस 25 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, कैसे 5 का स्क्वायर, ये 2 पार्ट हो जाएंगे, और इस पर ऑलरेडी 1/2 पावर पहले से चल रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो 5⁻⁻1, ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और लेते हैं पॉइंट वाला। सपोज हमें दिया 16 है ना, और इस पर आपको पावर दे दी गई 0.75, इस टाइप से पावर है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट कैसे हटेगा, 16 75/100, 100 क्यों किया, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो नीचे 2 0 आ गए, है ना। यहाँ पे नीचे 10 आया था क्योंकि ये 1 नंबर के बाद पॉइंट था इसलिए नीचे 10 आया था, है ना। ये 2 नंबर बाद है तो नीचे 100 आ गया। अब इसको 25 से कैंसिल करोगे तो 25 से 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो ये 16 क्या हो गया 3/4, ठीक है ना। अब देखो 16 को लिखने के फिर से हमारे पास 2 तरीके हैं, क्या, एक तो आप 2⁻4 लिख सकते हो और एक 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 का आप जब 4 बार इंटू करेंगे तो भी 16 आना है, और 4 का 2 बार इंटू करोगे तब भी 16 आना है। अब हम लिखेंगे इन दोनों में से क्या, वो डिपेंड करेगा इस नीचे वाली पावर पे। तो नीचे कितना है 4 है ना। तो हाँ, यानी हमें ऐसा नंबर लेना है जिस पर 4 पावर आए, तो हम ये वाला फिगर लेंगे, ठीक है ना। तो इस 16 को हम क्या लिखेंगे 2⁻4, और पहले से 3/4 है, ठीक है। तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमें यहाँ पे 2 का क्यू, और 2 का जब आप क्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर है ना। चलो अब इसमें हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। अभी ये सब हम इनटू वाले क्वेश्चन लिए, कुछ फिगर हमारे प्लस में भी हो सकते, प्लस माइनस में, है ना, तो उसको और हम सॉल्व करके देखते हैं ना। अब मान लो हमारे पास प्लस के लिए फिगर आ जाता है, सपोज हमारे पास है 27/2/3 प्लस ये हमें सपोज दिया है 25⁻3/2, ठीक है। अब इसको हमें प्लस करना है, प्लस में भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर नीचे कितना है 3 है, इसमें नीचे कितना है 2 है, तो 27 को आप क्या लिखेंगे 3 पर पावर 3, 27 को 3 पर पावर 3 इंटू 2/3 ऑलरेडी पहले से है, फिर प्लस ये जो प्लस लगा था ये लगा दिया, है ना। अब इधर नीचे क्या 2 है, तो 25 को क्या लिखोगे आप 5 का स्क्वायर इंटू 3/2 पहले से है, ठीक है ना। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये फिगर 3 से 3 कैंसिल हो, तो ये मिला आपको 3 स्क्वायर प्लस ये मिला क्या 5 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 9, और 5 का जब आप क्यू करोगे तो 5 × 5 × 5 है ना, 3 बार इंटू 5 × 5 × 5, 3 बार इंटू होगा 5 का, तो ये मिलेगा आपको 125, ठीक है ना। अब 125 में 9 हम ऐड कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 134, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 134। तो वैल्यू आपकी प्लस में भी आ सकती है, ये वैल्यू माइनस में भी हो सकती है ना। तो सबसे पहला काम है हमें इसकी पावर को हटाना, ठीक है। तो ये सभी हम अभी कौन से घातांक वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करनी वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अब हम इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। अब जो पिछले एग्जाम में हमारे कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था क्या 1/8, इस पर पावर है -2/3, ठीक है। 1/8 पावर है क्या -2/3। तो अभी क्या बताया था मैंने, जब माइनस वाली पावर को आप जब भी प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर पलट जाता है, ठीक है। तो 1/8 का हो जाएगा 8/1। अब आप नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, है ना। और इस पर अब जो पावर -2/3 थी वो 2/3 प्लस का हो गया,
ठीक है। अब इसको आप 1 को हटा भी सकते हो, यानी इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 8⁻²/3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नीचे क्या है 3 है, तो 8 को 3 टाइम में कैसे तोड़ेंगे हम 2 × 2 × 2 ऐसे 8 मिल जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 और इंटू 2/3 पहले से है, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 2 तो 2 2 जा 4, ये हमें इसमें आंसर मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6⁻1/4 इंटू 2⁻3/4 इंटू 3⁻3/4 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक और चीज़ समझ लें, अगर बेस सेम हुआ है ना, बेस सेम हुआ कैसे a⁻m है इंटू a⁻n है, ठीक है। देखो नीचे का ये बेस सेम है, तो अगर बीच में इंटू होगा ना तो ये पावर हमेशा जुड़ेंगी, कैसे a⁻m हम क्या लिखेंगे m+n, नीचे ये क्या था इंटू था, तो इंटू में पावर हम ऐड कर देते हैं अगर बेस सेम हुआ तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिवाइड होता है a⁻m डिवाइड a⁻n, तो अगर डिवाइड होगा और बेस नीचे का सेम है, देखो इधर भी a है, ध्यान देना इस कंडीशन में आपका नीचे का बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड है तो हम इनको माइनस कर, तो a⁻m क्या हो जाएगा हमारा m-n, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का अपने यहाँ इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। तो एक बार जुड़ रहा है इंटू होगा तो पावर ऐड होगी, और अगर डिवाइड है तो पावर का माइनस होना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब सबसे पहला काम तो क्या है, अभी देखो बेस सेम नहीं है, तीनों में बेस सेम नहीं है ना, इसमें बेस 6 है, इसमें बेस 2 है, इसमें बेस 3 है, तो अभी तो पावर ऐड होने वाली है नहीं, है ना, ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर इस केस में पावर ऐड नहीं होती हैं तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर पे पावर देखो सेम है, पावर सेम है, तो अभी क्या लिखा है सब कंडीशन जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, a पर पावर n है और मान लो b पर पावर n है, तो आप क्या कर सकते हो a × b n पावर आप सीधा कॉमन निकाल दोगे, जो इन पे जो सेम पावर होती है वो कॉमन आ जाती है अगर इंटू रहेगा तो, है ना। तो देखो इनमें जो सेम पावर है 3/4 इधर भी है इधर भी है, तो ये आप सीधा सीधा कॉमन निकाल दो, ठीक है ना। तो ये तो जो हम कहते हैं लिख दो अभी आप 6/4, ठीक है, इंटू अब ये वाला फिगर लिख दोगे आप क्या एक साथ 2 × 3 और इस पर पावर कितना 3/4, ये निकाल लिया आपने दोनों की पावर को बाहर, दोनों की पावर को 3/4 था ये बाहर निकाल दिया, किसमें से 2 और 3 में से, ठीक है। अब देखो इसी को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 पर पावर क्या है 1/4 इंटू, अब देखो 3 2 जा कितना हो गया, ये भी हो गया 6, इस पर पावर कितना है 3/4, ठीक है। अब देखो नीचे बेस सेम है, बेस सेम है वही है ना, a पर m इंटू a पर n, तो a⁻का क्या हो गया m+n, ये ऐड हो जाएंगे बीच में अगर इंटू हुआ तो, ठीक है। तो देखो बीच में इंटू है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे क्या 6⁻1/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। अब आगे क्या, नीचे का ये वैल्यू सेम है 4 है, तो ऊपर का वैल्यू हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे 3 + 1 4/4 है ना, तो 6 पर पावर क्या हो गया 4/4, 4/4 है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या एक बचेगा, यानी ये मिलेगा हम 6 पर पावर 1 यानी कि 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है हमें, इंटू रहेगा तो पावर ऐड होगी और अगर डिवाइड रहे तो पावर को हमें उसके इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। चलो इसमें हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3, ये है स्क्वायर है ना, फिर अगला ब्रैकेट है ये है -2 और फिर एक और ब्रैकेट है, ठीक है, ये है हमारा क्या 1, ये पावर इसमें दी हुई है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट लगा हुआ है इनमें, तो जब भी ब्रैकेट लगा होगा तो क्या करना है आपको पावर का इंटू करना है, ये स्टार्टिंग मैंने बताया है ना। तो 1/3 लिखोगे आप केवल 1/3, ठीक है।
पावर का आप सीधा सीधा इंटू करोगे तो इधर 2 है, ये -2 है, ये 1 है ना, तो 2 ये हो गया -2 इंटू 1। ये ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, एक इंटू वाला तो करना है और ये माइनस आ रहा था इसलिए हो गया है ना। तो क्या हो देखो 1/3 ओवरऑल पावर क्या हो, 2 2 जा 4 1 जा 4 है ना, 2 का 2 गुना 4 एकम 4। अब माइनस एक ही माइनस है तो ये माइनस रहेगा। क्लियर है। अब देखो क्या बताया था इसको, माइनस वाली पावर को जब भी आप प्लस में कन्वर्ट करोगे तो अंदर वाला नंबर पलट जाता है। ठीक है, तो जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा हमारा 3/1। अब ये पावर 4 हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो 3/1 पर पावर 4। अब नीचे का 1 का कोई वैल्यू है नहीं तो 3 पर पावर 4, तो 3 को 4 टाइम रखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो ये मिलेगा हमें 81। ठीक है, इस टाइप से सॉल्यूशन होगा। तो ये जब भी ब्रैकेट लगे होंगे तो सीधा सीधा हमें पावर का इंटू कर देना। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 6 रेज़ टू द पावर -7/2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो नीचे बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी है ना, पावर को हमें जोड़ देना है। तो 6 रेज़ टू द पावर क्या हो गया, देखो माइनस के 7/2 और फिर इधर आएगा, ये जहाँ भी इंटू रहेगा ना वो हमें बीच में प्लस लगाना है, प्लस ये हो गया 1/2। ठीक है, अब ये माइनस का तो हमारा प्लस जो बीच में इंटू रहता है ना, तो इंटू का तो प्लस आ गया, पावर ऐड होती है, लेकिन एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, देखो माइनस का 7/2 है ना, तो एक्चुअल में ये नंबर क्या जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा। इंटू के हिसाब से जुड़ना चाहिए है ना, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी माइनस का है इसलिए घटेगा है ना। तो 6 रेज़ टू दी पावर क्या रहेगा हमारा, देखो नीचे का बेस तो सेम है, 2 और 2 है, तो सीधा आप क्या 7, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाए, तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6 और बट्टे में कितना है 2, माइनस का बचेगा है ना, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। ठीक है, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 6 रेज़ टू दी पावर मिलेगा क्या -3। ठीक है, -3। अब फिर से वही माइनस वाली पावर को आपको काय में कन्वर्ट करना है, प्लस में, तो अभी 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हर एक नंबर के नीचे 1 तो रहता है ना। अभी माइनस वाली पावर को जब प्लस में कन्वर्ट करोगे तो 6/1 का क्या हो जाएगा 1/6, इस पे पावर आएगी 3। ठीक है, अब इसको आप 3 टाइम इंटू करेंगे, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो 1 का 3 टाइम इंटू हुआ तो 1 ही रहेगा, और 6 का 3 टाइम इंटू हुआ तो 216, ये मिलेगा हमें 216। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो बस हमारा अगर बेसिक क्लियर हो तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चलो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सा क्वेश्चन आते हैं टॉपिक संबंधित, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ना। तो देखो एक और है 1/2, इस पर पावर क्या है -3 इंटू 1/2 -4 इंटू 1/3 -2। ठीक है, अब फिर से भाई ये जितनी पावर है ना माइनस वाली पावर है, इन सब पावर को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में, तो प्लस में कन्वर्ट करोगे तो अंदर वाले नंबर पूरे पलट जाएंगे। ठीक है ना, तो 1/2 का हो जाएगा 2/1, पावर प्लस में हो जाएगी 3 है ना, 1/2 का फिर से 2/1, पावर प्लस में हो जाएगी 4 इंटू 1/3 का 3/1, पावर प्लस में हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये होगा हमारा 2 पर क्यू इंटू 2⁴ इंटू 3 का कितना स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 क्यूब हुआ, 2 का 3 बाई इंटू होगा तो ये होगा हमारा 8, ये हो गया क्या 16 और ये हो गया क्या 9, 3 का स्क्वायर है ना। अब इसका हम इंटू कर लेंगे, तो ये अगर हम इंटू कर देंगे तो 16 9 जब 144 इंटू 8 अभी आगे है हमारा। ठीक है, इसका और आप इंटू करोगे तो 8 4 जा 32, कैरी रहेगा हमारा 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, कैरी रहेगा फिर से 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 1152, 1152। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। क्लियर है।
अब कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ से होते हैं जिनमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ना, तो वो इसी अभी हमारे घातांक से संबंधित रहेंगे। उसके बाद हमारा जो है करनी वाला टॉपिक चालू होगा, ठीक है। तो अभी हमारा घातांक वाला एक लेक्चर और होगा, ठीक है ना, उसके बाद हम करनी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।